यस। सो बहुत सारे सपने थे मेरे दोस्तों जो बचपन से मैं देखती थी और सोचती थी कहीं ना कहीं ये सपने मेरे पूरे होंगे। बचपन में दोस्तों डॉक्टर बनना चाहती थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन फाइनेंशियल क्लैशेस की वजह से मैं अपना मेडिकल नहीं कर पाई। लेकिन शादी एक ऐसे घर में हो गई जहाँ पे फाइनेंशियल कोई चैलेंजेस नहीं थे। लेकिन फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं होना ही क्या सक्सेस मिल सकती है उससे? आई डोंट थिंक सो। एक ऐसा परिवार था, मारवाड़ी परिवार, ऑलरेडी बिजनेस फैमिली, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब इतनी ओवर पैम्पर्ड बहू, बहुत अच्छी मदर, अच्छी वाइफ, मतलब टोटली सब कुछ था। लेकिन जो बचपन से मेरे कुछ सपने थे कि मैं कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। हमेशा लोग मुझे बोलते थे, ये देख साखोनिया जी की बहू जा रही है, ये देख गुप्ता जी की बेटी है, ये देख कृषि खंडेलवाल की वाइफ है। कोई मुझे ये बोलता ही नहीं था कि ये लीना खंडेलवाल जा रही है। मतलब यानी कि मेरी आइडेंटिटी क्या? क्या मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है? सोचते सोचते बड़ी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। दोस्तों फैमिली ऐसी थी कि सुबह किचन में जाना, शाम तक किचन में रहना। यदि 50 लोग भी घर में आ जाते थे ना, तो मम्मी जी हमारी मदर लोग बोलती थी खुद से बनाओ। मतलब पैसे की कोई कमी ना होते हो भी इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। घर में पूरा दिन किचन आप खुद ही काम करोगे, आपको खुद ही खाना बनाना है। बाई नहीं आई ना, तो ये नहीं है कि चलो मैं ऑल्टरनेटिव मेड रख ले, नहीं। क्या हो गया, बहू है ना, सब काम करना पड़ेगा। बर्तन भी घसोगे, बाई नहीं आई तो चलो झाड़ू पोछा भी करोगे। सारी चीजें 15 साल शादी के ऐसे ही निकाले। हर रोज ऐसे बैठती थी और सोचती थी, क्या लीना, यही तुम्हारी जिंदगी है? क्या तुम्हारे सपने पूरे होने के लिए कुछ भी नहीं है? क्या मैं एक लड़की हूँ या मैं एक लेडी हूँ, तो क्या मैं मेरे ड्रीम्स पूरा नहीं कर सकती? क्या मैं यदि मेडिकल नहीं कर पाई, तो क्या मैं कहीं कोई जगह मेरे लिए बनी ही नहीं है? कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता था, रात में सोचती थी, रोती थी, चुपचाप से सो जाती थी, फिर उठती थी, फिर घर देखा, बच्चे देखना, बस वही चल रहा था। और गॉड्स ग्रेस मेरी दोनों बेटियां, दो बेटियां और एक बेटा है मुझे, दोनों बेटियां टॉपर्स रही हैं। मेरा बेटा इस समय मेडिकल की तैयारी कर रहा है। गॉड्स ग्रेस बच्चों को है ना, जब बहुत छोटे थे ना तब से लेकर अब तक, यानी कि वेस्टीज आने से पहले तक, फ्रेंड्स मैं अपने आप से पढ़ाती थी। 3 बजे पूरी सोसाइटी में एक ही फ्लैट की लाइट जलती थी, वो थी लीना खंडेलवाल की। सबको पता था कि उठकर है ना बस अपने बच्चों को पढ़ाएगी। पूरी तरह से एक डेडिकेटेड मदर, एक डेडिकेटेड वाइफ। हमेशा मेरे हस्बैंड को गर्म खाने की आदत, मेड्स का खाना नहीं खाना। मतलब बिल्कुल जैसे विमेन होना, तो वो लोग, मुझे ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड, काश मैं भी एक मैन या एक बॉय पैदा होती तो शायद मैं मेरे सपनों को पूरा कर पाती थी। दोस्तों अचानक से, कहते हैं ना जिनके सपनों में उड़ान होती है ना, उनको रास्ते मिल ही जाते हैं। आज आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जिनको अपने सपने पाने, पूरा करने की जिद होती है, जो चाहते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं चाहिए ही चाहिए, वो लोग जरूर अपनी मंजिल पा लेते हैं। अचानक से एक अपॉर्चुनिटी ने मेरे घर के दरवाजे पे टिक टिक हल्की सी दस्तक दी। मेरी एक फ्रेंड जिसका पार्लर है पूना में, उन्होंने मुझे एक ऐसी एक गेट टुगेदर मीटिंग थी, बहुत सारी लेडीज के साथ, हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो आए थे, और उसने मुझे इनवाइट किया। मैं बोली क्यों बुला रही? बोले बस तू आ जा। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं आना है, तुम फालतू के कुछ भी करती रहती है। मैंने कहा मेरा मेरा भी कोई पार्लर का काम नहीं है, मेरे को नहीं आना है। उसने जबरदस्ती, कहते हैं ना कभी कभी, ध्यान से सुन लो, आज भी कुछ लोग ऐसे आए होंगे जो जबरदस्ती आए होंगे। अरे उसने बुलाया, चल ठीक है वो बुला रही है, चलो आरती जी का मैसेज आ गया तो अटेंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उस दिन वो एक दिन की जबरदस्ती, मैंने कहा चलो बहुत अच्छी फ्रेंड है तो चली जाती हूँ। और फ्रेंड्स मैं वहां गई, वहां पर मैं उनसे मिली जो मेरे स्पॉन्सर हैं। उन्होंने मुझे कहा, अरे मैम ये वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो, यहाँ पर आप ऑडी कार ले सकते हो, आप बड़ा बड़ा स्टेज पा सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी सी बातें ना मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने दो ही जिंदगी देखी है, एक नौकरी वाली, एक बिजनेस वाली। हमेशा बचपन से हमें ना दो चीजें सिखाई जाती हैं कि बहुत सारा पैसा लगाओ, बहुत सारा पैसा लगाओ, करोड़ों रुपए लगाओ और लाखों रुपए कमाओ। दूसरी तरफ हमें सिखाया जाता है कि बहुत सारी पढ़ाई करो और एक बढ़िया सी नौकरी पाओ। अचानक से वो मुझे बोल रहे थे कि अरे मैम आपको पता है, सिर्फ 2-4 हजार रुपए का घर का सामान खरीदना है और लाखों रुपए कमाओ।
ना पैसा कुछ स्ट्राइक किया, ना कोई दूसरी चीज स्ट्राइक करी। वहां पे करीब 10-15-20 लेडीज थी और मैं, कहते हैं ना सबसे होशियार कौन, मैं। बस मैंने बोला अरे कुछ नहीं, ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कोई पैसे वैसे नहीं आते। और फ्रेंड्स मैं वहां से आ गई। उसके बाद मेरी जो फ्रेंड थी, बड़ी प्यारी दोस्त थी मेरी, उसने कहा ठीक है लीना, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम घर का सामान खरीदती हो ना, एक काम करो, बस तुम मुझे अपना आधार कार्ड दे दो। जबरदस्ती, मुझे याद है फ्रेंड्स, 4:20 हुए थे। आज मैंने वो डेट लिखा हुआ, 28 दिसंबर की बात है, जब मैंने, मुझे 4 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में आके, जब मैंने वो आधार कार्ड उसको दिया और उसने फटक से लॉगिन करके एक 8-10 हजार रुपए का सामान मुझे भेज दिया। क्योंकि मुझे है ना कॉस्मेटिक का बड़ा शौक है, मुझे तो पता भी नहीं था ये मिस्ट्रल ऑफ मिलान होता क्या है। वो बात अलग है कि अब मेरा प्यार बन चुका है। लेकिन मिस्ट्रल ऑफ मिलान की वो रेड कलर की 005 लिपस्टिक भेज दी, काजल भेज दिया, कुछ कॉम्पैक्ट भेजिया। मुझे ना ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया था बहुत अर्ली एज में, तो मुझे फ्लैक्स ऑयल दे दिया, एसिडिटी का प्रॉब्लम थी, चाय चेंज कर दी। शी वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसको पता था उसको क्या क्या चाहिए। 10-12 हजार रुपए का सामान भेज दिया। मैंने कहा चल ठीक है भाई, दोस्त है, भेज दिया, यूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, मैंने मुंबई में एक अवार्ड फंक्शन हुआ, मुंबई में एक अवार्ड फंक्शन हुआ। इतने सारे लोग, मुझे उसने जबरदस्ती लेके गई, बस तू चल तो सही, देख ले, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो नहीं। मैंने कहा चलो इस बहाने से घूम आएंगे। फ्रेंड्स, उस इतने बड़ी इवेंट में पता है मैंने क्या देखा, क्या चीज मुझे स्ट्राइक करी। कहते हैं ना, किसका क्या सपना होगा आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप किसी को प्री जज नहीं कर सकते। यदि मुझे 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए के चेक दिखाए जाते तो शायद मैं इतनी अट्रैक्ट नहीं होती, गाड़ियां ऑडी BMW दिखाई जाती तो इतनी अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी भगवान का दिया हुआ सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे क्या चीज अट्रैक्ट करी, ओ माय गॉड, इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा स्टेज, हजारों लोग, एक सेलिब्रिटी के जैसे एक लीडर उठ रहा है, कोई क्राउन डायरेक्टर, कोई यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, कोई डबल क्राउन डायरेक्टर, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स उठ रहे हैं। और लोग वो उठते हैं, लोग पीछे से सर सेल्फी, मैम सेल्फी, इतने बड़े स्टेज पर उनका रिकॉग्निशन, उनके लिए जोर जोर से तालियां। आई वॉज इन अ थॉट कि ये कौन सा बिजनेस है भाई, यहाँ पर लोग लोगों के लिए तालियां बजा रहे हैं, मतलब कुछ अजीब सा फील हुआ। जब फिर मैंने उन अचीवर्स को स्टेज पे सुना, तो वो अचीवर्स ने बोला कि मेरे को 3 साल पहले मैंने ज्वाइन किया, 5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया, आज मेरा 10 हजार लोगों का टीम है, 50 हजार लोगों का टीम है, आज मैं 5 लाख रुपए कमा रही हूँ, 10 लाख रुपए कमा रही हूँ, आज मेरे पास ऑडी है, BMW है, और साथ में मेरे पास बहुत बड़ा नेम फेम रिकॉग्निशन है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें, कहते हैं ना, एक चीज क्लिक कर गई कि शायद लीना, जो तुम्हें बचपन से चाहिए था, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम नेम फेम रिकॉग्निशन, मनी, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम सब पा सकती हो। बस मेरे थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि यस, यही वो इंडस्ट्री है जहां पर मैं मेरे सपनों को पूरा करूंगी। दोस्तों, अब आगे की स्टोरी बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, सपने सबके बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्या वो सपने हर किसी के पूरे हो पाते हैं? क्या हम उन सपनों के लिए उतने जिद्दी होते हैं? क्या हमारी परिस्थितियां उन सपनों को पूरा करने के लिए हमको सहयोग करती हैं? शायद 95% लोगों को नहीं। यही ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ। मैं बहुत एक्साइटेड होकर है ना आई थी वापस घर पर। मेरी बेटी का 10th का प्रीलिम्स चल रहा था। घर पर आई, देखा ना बच्चों ने बात करी, ना हस्बैंड बात कर रहे, घर का माहौल एकदम साइलेंट। मेरी बेटी वॉशरूम में चली गई, जाकर रोते बैठी आधे घंटे तक। मैंने कहा ये क्यों नहीं बाहर आ रही। जिस दिन मैं गई थी ना फ्रेंड्स, उस दिन उसका प्रीलिम्स का एक पेपर था। मैं पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ था कि मैं उस दिन उसके साथ, 10th प्रीलिम्स में मैं उसके साथ नहीं थी। फ्रेंड्स, मैंने उसको बाहर निकाला, मैंने कहा क्या हो गया, सब माहौल ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे क्या कर दिया। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी बोली कि मम्मा, पहली बार है ना आप मेरे एग्जाम के समय मुझे छोड़ के गई हो, आपको पता है मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बात नहीं करी, मेरी बड़ी वाली बेटी अपने अलग रूम में चली गई। बड़ा अजीब सा माहौल, बहुत रोना आया मुझे कि आज उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। फ्रेंड्स, सोचा, उस समय कुछ नहीं बोला, शांति से चुपचाप रोते रोते सो गई। रात में सोते समय से सोचा कि शायद हर औरत की जिंदगी में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज लिखा है। शायद मुझे, मेरे बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत है। शायद मेरे सपने यहीं की यहीं रह जाएंगे। कोई बात नहीं लीना, तुम्हें अपने परिवार का ध्यान रखना है। और रात में ये सोच के सोई थी कि छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं है, जो बची कुची जिंदगी है इन लोग के सहारे से जी लेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, एक और चीज बताने जा रही हूँ। जब मैं सुबह उठी,
जब मैं सुबह उठी तो मैं आपको बता रही हूँ, आज भी मेरे बॉडी में गूज बम्स आ जाते हैं। जब मैं सुबह उठी तो मैंने एक चीज डिसीजन लिया कि लीना खंडेलवाल, यदि तुम आज रुक गई तो तुम्हारे जैसी बहुत सारी हजारों लेडीज रुक जाएंगी, वो अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगी। नहीं, तुमको आज उठना है, तुमको आज कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तुमको आज अपने लिए फाइट करना है। और फ्रेंड्स, एक नई सोच, एक नई किरण के साथ मैंने 2017 जनवरी में डिसाइड किया कि यस, मैं काम करना शुरू करूंगी। फ्रेंड्स, बहुत सारे चैलेंजेस आए। मैंने कभी भी ना घर में 5 बजे के बाद, हमारे यहाँ परमिशन नहीं, यदि जाना भी है ना अपने हस्बैंड के साथ जाओ। 5 बजे के बाद किधर घूम रही हो, क्या काम है, क्यों जाना है, क्यों अकेले जाना है, बहुत सारे चैलेंजेस। लेट नाइट मीटिंग, 9 बजे घर आने का टाइम है, ये क्या अच्छे घरों की लेडीज के काम है। इतने बहुत सारे डायलॉग बाजी, इन लॉज के, समाज के, मेरे मम्मी पापा के, मिलने जुलने वालों के। मेरी मदर तक इतना बोली कि क्या हो गया बेटा, अजी अभी कोई जवाई साहब का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है कि जो मेरी बेटी को काम करने की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, इस तरह के डायलॉग्स भी मैंने सुने थे। हस्बैंड बिल्कुल फेवर में नहीं थे, लेकिन मैंने जिद ठानी थी कि अब तो ये होगा कि या तो इधर या तो उधर करके ही रहना है। फ्रेंड्स, मेहनत करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा घर में समझाना शुरू कर दिया। पहले महीने सिल्वर डायरेक्टर बनी तो पहले महीने का चेक आया 37,000। 37,000, ओ माय गॉड, मेरे नाम से चेक। तो लोग बोल रहे कुछ नहीं, घर में बोला भाई बड़ी होशियार है, तुक्का मार के किसी ना किसी को करके कुछ ना कुछ करके कर लिया होगा। फ्रेंड्स, दूसरे महीने में स्टार बनी, स्टार के साथ 92,000 रुपीज का चेक आया। और तीसरे महीने से 1 लाख रुपए प्लस का पे आउट मेरा आया। तब मेरे फैमिली में, मेरे हस्बैंड ने, मेरे घर में सबने सोचा कि इन्वेस्टमेंट तो कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ लोगों से बात करती है। पहले पहले तो क्या होता था, देखो एज अ लेडी मैं किसी नेटवर्कर को नहीं जानती थी, क्योंकि मैं एक फ्रेशर थी। टीम बनाना क्या होता है, लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है, लोग कैसे आएंगे, कहाँ मिलेंगे, कुछ नहीं पता था। मैं क्या करती थी, थैंक यू मैं आरती को बोलना चाहती हूँ कि जो वेस्टीज ने है ना, जो हमारे पर्सनल केयर मिस्ट्रल ऑफ मिलान, आरती ट्रस्ट मी, मैंने अपनी जर्नी वहीं से शुरू करी। मैं क्या करती थी कि मैं अपने सोसाइटी में जितने लोगों को जानती थी ना, उनको इनवाइट करती थी कि मैं आप सभी लोगों को फ्री फेशियल सिखाऊंगी, फ्री मेकअप डेमो दूंगी। और क्या करती थी, यूट्यूब से मिस्टर ऑफ मिलान के काफी वीडियोस हमारे पास हैं, तो वो मैं सेल्फ सीख लेती थी कि कैसे ऐसे करके फेशियल करना है, मेकअप करना है। तो मैं ना 8-10 लेडीज को बुलाती थी, घर में सारा सामान रखती थी, उनको है ना फेशियल मैं करती थी इसके एश्योर के प्रोडक्ट से, लेकिन साथ में स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट रखती थी। तो क्या करती थी, करके प्रैक्टिकल करके दिखाती थी। और सेल शुरू शुरू में मैं उनको बोलती थी कि आप खरीदो। जब वो खरीदते थे तो मैं बोली अब आपने खरीदा है ना, तो डिस्काउंट पर चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, बस आधार कार्ड दे दो, आपकी ज्वाइनिंग लगा देती हूँ। दोस्तों, दिस इज हाउ कम से कम 3-4 महीने मैंने सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करी, फेशियल डेमो, मेकअप डेमो, लोगों को मिलना। मुझे कुछ नहीं आता था, कंसिस्टेंसी क्या है नहीं पता था, प्लान क्या होता है कुछ नहीं आता था। आप बिलीव करो या नहीं करो, आप जो मेरे स्पॉन्सर है, आप उनसे कभी मिलेंगे तो आप उनको पूछिए। लेकिन एक चीज जो मेरे साथ थी, वो ये थी कि मुझे सफल होना है, क्योंकि मुझे प्रूव करना था। फ्रेंड्स, यदि मैं अपने आप को प्रूव नहीं करती थी ना, तो शायद मेरे परिवार वाले या समाज वाले या बहुत सारे ऐसे लोग मुझे वहीं की वहीं मेरा काम बंद करा देते थे। खुद को प्रूव करना था, खुद के सपनों के लिए फाइट करना था। 3 महीने में क्राउन डायरेक्टर हुई और 1 लाख प्लस की इनकम, 1,30,000 रुपए का पे आउट था दोस्तों। बड़ा अच्छा लगा, ओ माय गॉड, 1 लाख रुपए का पे आउट मेरे नाम से, वाओ। तभी हमने पूना में एक इवेंट किया था, तो मेरे स्पॉन्सर आए थे, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया था फ्रेंड्स। उस वीडियो में ना उन्होंने ये बोल दिया था कि सबसे पहले टीम चैंपियन में लग्जरी कार हमारी लीना मैम की आएगी। ओ माय गॉड, 3 महीने ज्वाइनिंग को 50 लाख रुपए की ऑडी, क्योंकि ऑडी मेरा बचपन का ड्रीम था। दोस्तों, हमारे घर में हमारा गाड़ियों का ही शोरूम्स है, लेकिन वो सेल एंड परचेज ओल्ड व्हीकल्स के। तो हमारे घर में बोलते थे अरे 50 लाख रुपए की नई गाड़ी, पागल हो गए हो क्या, इससे तो इतना पैसा बिजनेस में लगाएंगे, तुमको जो गाड़ी चाहिए ले जाओ। राइट फ्रॉम ईच एंड एवरी कार मैंने ड्राइव की हुई है, चलाई हुई है, यूज की हुई है। लेकिन मेरा एक सपना था कि मेरे नाम से, क्या मैं मेरे नाम से ऑडी ले सकती हूँ। ओ माय गॉड, आप सोच के देखिए जरा, जस्ट थिंक। मैं बोलती हूँ ना, विजुलाइज करिए अपने आप को कि यदि मेरी आ सकती है तो जितने भी 900 से ज्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या आप लोग की नहीं आ सकती। एक विजुअलाइजेशन में चले जाइए, एक ड्रीम थॉट में चले जाइए कि यस। और दोस्तों,
6 महीने में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनी, 2,11,000 रुपए का चेक हो गया। वाओ! मतलब पता है आपको एक चीज बताऊं, मैंने ना कभी ये नहीं देखा कि मेरा ये चेक आ गया कि वाओ वाह 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 वाह, नहीं, वो चेक आ गया, मुझे आगे स्टेप करना है, मुझे और आगे स्टेप करना है। और 1 साल 8 महीने के बाद ही ना, मैं पहले ना कार बुक दिखाया करती थी। आपको पता है ना, कंपनी के पास एक टूल है कार बुक, जिसमें ना सब लग्जरी कार वालों के फोटो दिखाए जाते। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, मैंने कहा मैं क्यों दिखाऊं इस बुक को, मेरा नाम, मेरा फोटो नहीं है इसमें। तो तभी मैनेजमेंट ने मुझे ज्वाइन होके सिर्फ 8 महीने हुए थे, तभी मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया था कि अभी हम नई कार बुक बना रहे हैं, लेकिन इसमें उन्हीं के फोटोज आएंगे जिनका पे आउट कम से कम 4 लाख होगा और 50 लाख रुपए की लग्जरी कार होगी। ओ माय गॉड, तो 2.25 लाख तक पहुंच गई थी, 6 महीने का समय था, क्या करना है। अब आप स्टोरी सुनिए, ठीक है ना, एक रियल, अपने आप को कनेक्ट करिए कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो क्या आप इतना पेन लेने को तैयार हो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। यदि सफलता आसानी से मिल जाए, सफलता का मतलब ही खत्म हो जाए। समझ में आया? यदि सक्सेस इज इजी देन इट इज नॉट सक्सेस, दिस इज जस्ट टेम्पररी थिंग। तो आप समझ लीजिए कैसे गियर चेंज करना पड़ा। मेरे पास 6 महीने का समय था, नई कार बुक बनने वाली थी। फ्रेंड्स, मुझे याद नहीं है कि मैं कब सोई, कब जगी, कब खाना खाया, कब नहीं खाया, कब सुबह 4 बजे उठकर मैंने फ्लाइट पकड़ी होगी, कब मैं 1 बजे घर पर रिटर्न आई होंगी, कब मैंने 3 बजे उठकर है ना एयरपोर्ट पे पहुंची होंगी, कब मैंने 5 बजे गाड़ी में स्टार्टर मारा होगा, कब मैंने 10-10 12-12 घंटे वन डे ट्रेवल करके अपनी मीटिंग्स की होंगी। ना बारिश, ना धूप, ना गर्मी, कुछ नहीं, कोई चीज मेरे सामने आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा सपना बहुत बड़ा है। मुझे खुद को प्रूफ करना था फ्रेंड्स, मुझे खुद को प्रूफ करना था। बहुत बार चैलेंजेस आए। एक बार मैं असम में, और मेरी पता है क्या आदत थी, इस बात में मेरे हस्बैंड कई कई बार नाराज भी हो जाते थे, कहीं से कोई भी कॉल आने दो कि मैम हमें ज्वाइन करना है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, बस मुझे जाना है। मेरे लिए एक एक लीडर बहुत प्रेशियस था, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था, मेरी सोच, मेरा गोल, मेरा ड्रीम, मेरा एम क्लियर था बिल्कुल। मुझे पता था कि यदि मुझे ये जर्नी सफलता के साथ पूरी करनी है तो मुझे पेन लेने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, एक बार एक बार क्या हो गया, मुंबई गई मैं, वैसे गाड़ी और ड्राइवर लेके जाती थी, लेकिन एक बार मैं मुंबई गई, तो गाड़ी नहीं थी, ड्राइवर नहीं था, और मेरे हस्बैंड मुझे हाईवे पे नहीं चलाने देते। तो मैंने कहा चलो भाई, मीटिंग तो कैंसिल नहीं होगी, कुछ भी हो जाए। मैंने सुबह सुबह बस पकड़ी और चली गई। अच्छी बसेस चलती है पूना से, मैंने कहा ट्राई करना चाहिए, लाइफ में हर चीज सीखना बहुत जरूरी है, राइट। लोग बोलते हैं अरे मैम आपके पास तो पैसा है इसलिए आप सफल हो गए, मैं आपको बताऊंगी बगैर पैसे के भी सफल हुआ जा सकता है। शाम को मीटिंग खत्म हो गई, मुझे लौटना था, और जिस बस के बारे में मुझे बताया था वो बस मुझे नहीं मिली। फ्रेंड्स, रात में 8:30 बजे थाना से मैंने एक एसटी बस पकड़ी। 8:30 बजे एसटी साधारण बस, शादी के बाद पहली बार मैं उस तरह की बसेस में ट्रेवल करी। रात में 2:30 पौने 3 बजे मैं पूना पहुंची। कोई भी नहीं था, सब बीच बीच में से उतरते जा रहे थे लोग, और वो बस वाला ऐसा था कि हर स्टेशन, हर स्टॉप पर रुका देता था। और लास्ट में मैं, कंडक्टर और ड्राइवर, ओ माय गॉड, आप बिलीव करेंगे ना, 2:30 बज रहा था, पूरा जंगल, खड़खड़ करती हुई बस, ऐसा लग रहा था, और मैं ना ऐसे छुप के बैठ गई थी, पता नहीं अपना वो जो बैग था ऐसे छुपा के बैठ गई थी। मैं इतनी डर गई थी कि यदि आज मेरे साथ कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। पर फ्रेंड्स, जैसे तैसे भगवान का नाम लेके 2:30 बजे मैं पहुंची, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए, और मैं इतना रोई उस दिन, मैं इतना रोई कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लेडी भी हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पता नहीं ना कौन क्या क्या बोल जाए, कौन पता नहीं कैसे लोग रास्ते में मिल जाए। फिर मैंने डिसीजन किया कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। ओफो, अब क्या करूं। लेकिन फिर कहते हैं ना, सपने, आरती, ट्रस्ट मी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पावर ऑफ ड्रीम्स क्या होता है, शायद लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने विजुअलाइजेशन ही नहीं किया है उस लाइफ का जो वो जीना चाहते हैं, राइट। तो मैंने विजुअलाइज किया था, मैं वापस उठी, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। कई बार, एक बार कार से जा रही थी तो वाइपर खराब हो गया, धड़ धड़ जोर जोर से बारिश आ रही थी, क्या करेंगे क्या होगा, कोई बात नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस आए। कभी लेट इवनिंग भी हुआ। आपको पता है 14 घंटे
14 घंटे 1 डे ट्रैवल करके मैं दमन, वापी जाकर वापस आती थी, क्योंकि मैं स्टे नहीं करती थी। मैं सिर्फ स्टे वहीं करती थी जहां पर मैनेजमेंट की तरफ से मुझे सपोर्ट होता था, नहीं तो मैंने कभी भी स्टे नहीं किया। यदि कहीं दूसरे स्टेट में जाती थी तो मैं इन्फॉर्म करती थी वहां के एएसएम को, जो भी हमारे एजीएम डीजीएम है, सबको, कि मैं आ रही हूँ, तो मुझे वहां पर जो भी सपोर्ट चाहिए था। मैं कभी स्टे नहीं करती थी, क्योंकि चाहे रात में कितना भी लेट हो जाए, लेकिन मेरे घर में उतनी परमिशन नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इतने सारे स्ट्रगल के बाद करते करते 4 बजे उठती थी, पूरा दिन काम करती थी, सिर्फ प्लान दिखाती थी, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आता है। जिसको मिलो, चाहे किसी गांव में जाने दो, किसी शहर में जाने दो, ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ में सोच भी नहीं सकती कि मुझे बैठ के उनको प्लान दिखाना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज पता थी, कोई बात नहीं, ये मेरे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, इनके सपने भी ऐसे होंगे जैसे मेरे हैं। और फ्रेंड्स, काम करना शुरू कर दिया। और अब बिलीव करेंगे ना, 16 महीने में 4 लाख रुपए का पे आउट के साथ 16 महीने में 50 लाख रुपए की ऑडी अचीव करी। दिस इज कॉल्ड जिद। जिद। 2 साल के बाद चेक हो गया 5 लाख रुपए। वाओ, व्हाट अ फ्रीडम, व्हाट अ लाइफ, माय गुडनेस। देखिए, कितनी भी फैमिली की इनकम हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जब एक लेडी खुद इंडिपेंडेंट होती है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते कि क्या माहौल होता है। आज किसी चीज के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं देखना पड़ता मुझे। आज चाहे एयरपोर्ट पे कुछ खरीदना है, कोई ज्वेलरी खरीदनी है, कोई वॉच खरीदनी है, लेडीज को क्या शौक होते हैं, अच्छी अच्छी वॉच चाहिए, पर्सेस चाहिए, और लैपटॉप्स अलग अलग चाहिए, मोबाइल चाहिए। फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए का मोबाइल लेना है मुझे, या 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप लेना है, या 3 लाख रुपए की घड़ी लेनी है, किसी चीज को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है। आज दोस्तों 6 से 8 लाख रुपए महीने का पे आउट आता है। एकदम टाइम फ्रीडम पे जीती हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम पे जीती हूँ, सिक्योरिटी पर। ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी। और अभी एक चीज बताना चाहती हूँ, इस पूरी जर्नी में बहुत सहयोग दिया है मेरी टीम ने। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये वो बिजनेस है जो आप अकेले नहीं कर सकते। जिद, डेडिकेशन, ड्रीम, सब कुछ आपका है, लेकिन साथ आपकी टीम का। तो हाउ टू डेवलप अ टीम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हो? क्या आप सिर्फ अपने सपनों के लिए काम करना चाहते हो? तो आप बहुत दिनों तक इस इंडस्ट्री में नहीं टिकेंगे। दोस्तों, धीरे धीरे इसमें एक और सपना पूरा हुआ। 2007 से, जब से थोड़े से बच्चे बड़े हुए, मैंने अपनी मतलब मैरिड लाइफ को संभालना शुरू किया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, तो लेडीज को आपको पता है कितने काम रहते हैं, घर, किचन, बच्चे। 2007 से मैंने सोशल बहुत सारे क्लब ज्वाइन किए। लायंस क्लब ज्वाइन किया, इंटरनेशनल जो है लायंस इंटरनेशनल, फिर मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन किया, इनर व्हील क्लब ज्वाइन किया, सारे क्लब की प्रेसिडेंट रही हूँ, बेस्ट प्रेसिडेंट, बेस्ट एडिटर, बेस्ट मल्टीपल, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। वहां से एक ड्रीम डेवलप हुआ था मेरा, हेल्पिंग अदर्स। क्या? जब मैं वहां पे काम करती थी तो गरीबों को खाना खिलाना, जो जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनकी एजुकेशन देना, या बहुत सारी लेडीज को इंडिपेंडेंट करना, ऐसा कुछ कुछ हम करते थे। लेकिन वहां पर हमारी एक लिमिट थी, क्योंकि कितना गरीबों को आप कितने दिनों तक खाना खिला सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब मुझे वेस्टीज के बारे में पता चला कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस दे सकते हो, आप लोगों के सपनों को पूरा करने में उनको मदद कर सकते हो, आप लोगों के बच्चों के सपनों को पूरा करने में उनको मदद कर सकते हो, आप परिवारों में खुशियां ला सकते हो, आप बहुत सारे ऐसे घरों में दिया जला सकते हो जहां पर बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। तो फ्रेंड्स, बताते हुए बहुत खुशी होती है मुझे कि आज बहुत बड़ा टीम है, लगभग 85,000 प्लस का टीम बन चुका है। 4 साल हुए हैं मुझे, और मेरी टीम में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कमाने वाले लीडर्स आ चुके हैं। और आज हजारों लोग ऐसे हैं जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं। बहुत कम से कम 38 कार आ चुकी है। 38 कार क्या, 38 कार मैं मेरे बिजनेस में या सोशल में दिलवा सकती हूँ? शायद नहीं। इकलौता ये प्लेटफॉर्म है, करना क्या है, सिर्फ लोगों का विजन क्लियर करना है आज। और 3 लग्जरी कार आ चुकी हैं, वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी 2-3 गाड़ियां और रुकी हैं। जैसे ये थोड़ा माहौल खत्म होता है, 3 लग्जरी कार इसी साल में और आ जाएंगी। क्या हम इतने सक्षम है? ऑल दो आप कितने भी पैसे वाले हो, आपका कोई भी बिजनेस है, क्या आप इतने सक्षम हैं कि आप किसी को 50 लाख रुपए की गाड़ी दिलवा सकते हो? क्या आप इतने सक्षम है कि आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए की सैलरी पे रख सकते हो? शायद नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर
आप अपने ही नहीं, अपने लोगों के सपनों को पूरा करते हो। वाओ, इट इज अमेजिंग। और ये सारी चीजें, एक छोटी सी शेयरिंग हुई मेरी। अब मैं आपको कुछ, क्योंकि आज एज अ डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ, सबसे बड़ा पोस्ट कंपनी से मुझे मिला है। और सबसे ज्यादा एक चीज बता देती हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने है ना जॉब लाइफ भी देखी है, मैंने बिजनेस की लाइफ भी देखी है, हमने फैक्ट्रीज भी लगाई हैं, हमने कॉल सेंटर भी चलाए हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन का भी काम है, हमने होटल इंडस्ट्री भी चलाई है। सब काम, मतलब कह सकते हैं ना, आज पूना में एक ब्रांड है। और अभी हम एक बहुत बड़ा स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं। मेरी डॉटर एक बहुत बड़े स्टार्टअप पे काम कर रही है, बाइक्स 24/7, जो बहुत बड़ी तरह से लॉन्च होने जा रहा है। पर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये सबके साथ ये जो वेस्टीज का प्लेटफॉर्म है, दिस इज अमेजिंग। कैन यू इमेजिन व्हाई ओनली वेस्टीज? सिर्फ वेस्टीज ही क्यों करना चाहिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं फ्रेंड्स, लेकिन आज वेस्टीज ने एक स्टेबिलिटी दी है। आज हजारों लोगों की जिंदगियों को बदला है। आज वेस्टीज में हजारों लग्जरी कार अचीवर है। आज यदि मैं वेस्टीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, या सर्विस की बात करूं, या फिर सिस्टम की बात करूं, या ट्रेनिंग सिस्टम की बात करूं, इट इज अमेजिंग। आज हम 17 साल पूरे करने जा रहे हैं। ओनली 0.5% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है जो 5% से ऊपर, सिर्फ कंपनियां ऐसी हैं जो 15 साल से ऊपर चलती हैं। कैन यू इमेजिन? तो आज यू शुड बी प्राउड ऑन कि यू आर वेस्टीज एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट 17 ईयर्स। 17 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आप सबको बहुत सारी बधाइयां। एक ही काम करना है, सिर्फ टिके रहना है। 3 साल, 3 साल आप दो गलतियां बिल्कुल नहीं करना। 3 साल इस इंडस्ट्री को छोड़ने की गलती ना करना। 3 साल इस इंडस्ट्री को छोड़ने की गलती ना करना। एंड गलती नंबर 2, गलती से भी गलती ना करना इस बिजनेस को छोटा लेने की, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और वेस्टीज में महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए, वाओ, माय फेवरेट। देखिए, आज मैंने ढूंढ के मेरा मिस्टर ऑफ मिलान लगाया है, क्योंकि आज भी मैंने मेरी वो पहली वाली नंबर 1 005 लिपस्टिक लगाई है, जिसने मुझे इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है। जो हमारा नेचुरल्स के प्रोडक्ट है, या हमारे एश्योर के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर है, मिस्ट्रल ऑफ मिलान है। कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स? मैं आपको एक छोटी सी 1-2 चीजें शेयर कर देती हूँ। जो काजल हम बाहर का लगाते हैं, मैंने सब चीज, देखो हम लोग है ना, बहुत होशियार हूं, मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करती। अब इसका पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, राइट? तो आरती, पता है मैंने क्या किया? मैंने कहा देखती तो हूँ कि मिस्टर ऑफ मिलान के प्रोडक्ट में इतना खास क्या है। तो मैंने बाजार से एक काजल लाया, बड़ा ब्रांड का काजल था, तो मैंने आंखों में लगाया। कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स, मेरी आंखों में इतना इरिटेशन और इतनी ईचिंग, इतनी जलन। और कहा, मैं 4 साल से अपना मिस्टर ऑफ मिलान का दिन में 3 बार जूम मीटिंग होती है, और मैं दिन भर तैयार होके रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि इतना ब्यूटीफुल मेकअप हमको दिया है, मिस्टर ऑफ मिलान दिया है, ब्यूटी दी है, गॉड ने हमें विमेन बनाया है, तो क्यों ना हम उस चीज को यूज करें। तो जो हमारा काजल है ना, आप 24/7 भी लगा सकते हैं, आपको बिल्कुल ईचिंग नहीं, इरिटेशन नहीं, किसी भी तरह का स्किन एलर्जी नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि बाहर का मेकअप अभी आप 3-4 घंटे करेंगे तो आपको एक अजीब सी ईचिंग होने लगती है। साथ में यदि मैं स्किन फॉर्मूला 9 की बात करूं, वाओ, डियो गार्डन के प्रोडक्ट की बात करूं, अमेजिंग। पर्सनल केयर की बात करूं, वाओ, नेचुरल का जो हेयर स्पा है, हेयर हेयर जो मास्क है, दैट इज वाओ, पपाया स्क्रब चारकोल मास्क, अमेजिंग। आपको पता है, कंपनी वही चलेंगी प्रोडक्ट बेस्ड जिनके प्रोडक्ट्स में जान होगी, और पे आउट वही लेंगे जिनके लीडरशिप में जान होगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 2 चीजें हमेशा याद रखिए। कंपनी वही चलेंगी जिनके प्रोडक्ट्स में जान होगी, और लीडरशिप वही चलेंगी जिनके हौसलों में और जिनके सपनों में उड़ान होगी। तो आज मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक चीज कहूंगी आपको, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस बिजनेस। आपको, मेरे अपलाइन ने मुझे बोला इसलिए मुझे ज्वाइन करना है, अरे वो मेरे पीछे पड़ी है इसलिए मुझे ज्वाइन करना नहीं। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लीडरशिप की क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। अरे ये मेरा बिजनेस है, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एटीट्यूड होना चाहिए। कैसा एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर? बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। अरे आज देखिए आप, 1000 लोग आज हमारे साथ हैं। अरे मैं क्या सोचती हूँ, 1000 लोगों में आरती, एक जन का भी यदि विजन क्लियर हो गया, तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी सफल हो गई। एक भी यदि एक और लीना खंडेलवाल इसमें से बन जाती है, तो वाओ, कितनी बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो ध्यान रखिए, लगातार ट्रेन होते रहिए। शरीर से, ये गर्दन से नीचे का जो पार्ट है ना, ये टेम्पररी है फ्रेंड्स,
राइट, टेम्पररी है। हम इसी पे पूरा खर्चा करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, आपका ब्रेन, इस पे खर्चा करिए। 200 रुपए का टिकट आया तो जान निकल जाती है, अरे कहाँ 200 रुपए का टिकट लेके ट्रेनिंग अटेंड करने जाए। ध्यान रखिए, सब लोग कैश के पीछे दौड़, किसके पीछे दौड़ रहे? कैश, CASH, कैश मतलब धन, मनी, पैसा 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 चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिए, कैश को पाने के लिए, मतलब CASH, कैश को पाने के लिए आपको कैश पे काम करना पड़ेगा, KASSH। बहुत छोटा सा है क्योंकि टाइम बहुत कम है, कभी मेरा ट्रेनिंग रहा तो मैं जरूर बताऊंगी। कैश मतलब धन को पाने के लिए हमेशा हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन अभी लक्ष्मी माता ने ना डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? कि सबसे पहले आप सरस्वती को पूजिए, सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करिए, नॉलेज लीजिए। जो हमारा कैश है, के मतलब नॉलेज, के मतलब नॉलेज, ए मतलब एटीट्यूड, आपका लर्निंग एटीट्यूड, बिजनेस एटीट्यूड, एस मतलब स्किल्स, स्किल्स डेवलप करिए। अरे आज सारे टाइम मुंह बना के बैठे हैं, मैडम बिजनेस नहीं हो रहा। अरे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है कोरोना के समय में, बेचो ना एयर प्यूरिफायर। अरे जाके अभी पिछले इस महीने में मैंने 50 एयर प्यूरिफायर सोल्ड आउट किए हैं। कोरोना कवच पे काम कीजिए ना। वो लोग है ना, हिम्मत हारते हैं जिनके पास स्ट्रेटेजीज नहीं होती, जिनके पास स्किल्स नहीं होती। तो स्किल डेवलप करिए, सेल्स स्किल डेवलप करिए, ठीक है। नेक्स्ट एस है स्ट्रेटेजीज। अपने बिजनेस को, अपनी टीम को स्ट्रेटेजीज बनाइए। किस तरह से, आपको पता है आज 1-1.25 साल हो गया आरती, सुबह 7:15 बजे की हमारी ट्रेनिंग और रात में 9 बजे की ट्रेनिंग, मजाल क्या कि कैंसिल हो जाए। और अभी तो हमने 4 बजे की भी ट्रेनिंग शुरू करी है। हम अपने स्टार्स को हाईलाइट करते हैं, उनकी शेयरिंग लेते हैं। रात में हम 25 दिनों का एक मैराथन ट्रेनिंग लगाते हैं, जिसमें पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा प्रोग्राम रहता है, एजुकेशन सीरीज होता है। और सुबह हम वीडियो ट्रेनिंग करते हैं। आज पूरा टीम एक माहौल में है। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, PV कम या ज्यादा आएगा, ये लोगों का बिजनेस है। यदि आपके साथ आपके लोग रहेंगे ना, तो आप जीत जाएंगे। तो के मतलब नॉलेज, एस के ए मतलब एटीट्यूड, एस मतलब स्ट्रेटेजीज या स्किल्स, स्किल्स, सेकंड एस इज स्ट्रेटेजीज, और एच मतलब हैबिट्स, हैबिट्स अच्छी बनिए। ध्यान रखिए, कभी भी अपना सिर्फ खुद गर्ज मत बनिए, दूसरों के लिए सोचिए। जो भी आपकी टीम में लोग हैं उनके लिए सोचिए। दोस्तों अभी मेरा ऐसा हो गया है, मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता रहता है कि इनकी लग्जरी कार कब आएगी, इनको घर का सपना कब पूरा होगा, इनका 1 लाख का चेक कैसे बनेगा, उसको कार दिलानी है, उसका 50,000 का पे आउट बनाना है, उसके घर में ये प्रॉब्लम। सारे टाइम अब मेरा दिमाग हो गया है परोपकार, दूसरों की सेवा, गिविंग एटीट्यूड रखिए, गिविंग, देना सीखिए, भगवान अपने आप आपको देगा। तो कैश पाने के लिए कैश पे काम करना पड़ेगा। पहले आप सरस्वती को पूजिए, एजुकेशन लीजिए, अपने आप को, ब्रेन को डेवलप करिए। फिर देखिए, जैसे जैसे आप एजुकेशन लेते जाएंगे, आपके साथ आपका टीम बनता जाएगा, आपके अंदर पावर आती जाएगी। पावर का मतलब होता है दुर्गा, राइट, पावर का मतलब दुर्गा। दुर्गा क्या है? शक्ति है। शक्ति क्या है? हमारे नेटवर्क में हमारा नेटवर्क, हमारे बिजनेस में हमारा नेटवर्क, हमारी पावर। और दोस्तों ये सब आप करेंगे तो माता लक्ष्मी तो आपके साथ ही है। तो एक बार जोर से आप लोग जहां भी हैं, जिधर भी आप मुझे सुन रहे हैं, एक बार जोर से ना ताली बजाइए, एक्साइटेड होइए कि यस। और एक जो भी आपका सपना है ना, उसको विजुलाइज कीजिए, विजुलाइज कीजिए एक सपने को। सबसे पहले बोलिए थैंक गॉड, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है और मैं स्वस्थ रहूंगी, और मेरे सारे सपने पूरे होंगे, मेरे परिवार के सपने पूरे होंगे। मैं इस पृथ्वी पर आई हूँ तो कुछ करके जाऊंगी। दोस्तों मुझे भगवान ने इधर जन्म दिया है, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए जरूर करके जाऊंगी। दोस्तों जब आपने एटीट्यूड रखा है, लर्निंग एटीट्यूड रखा है, देने का गिविंग एटीट्यूड रखा है, तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री में सफल होंगे। करना वही है, प्रोडक्ट खाना है, प्रोडक्ट खिलाना है, लिस्ट बनानी है, लोगों को इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, टीम वर्क करना है, और फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। जितना ज्यादा फॉलो अप, उतने बड़े अप। बाली जी हमेशा कहते हैं, सोचने की हिम्मत तो करो। और जब सोचना ही है ना, देखो 5 मिनट मैंने आपको सोचने को दिया है, यहाँ पर आपकी सोच का फर्क है। 5 मिनट मैंने आपको सोचने को दिए, क्या सोचेंगे? कुछ लोग सोच रहे होंगे 50,000 की है ना होंडा एक्टिवा आ जाए, वही कुछ लोग सोच रहे होंगे 50 लाख रुपए की ऑडी आ जाए। तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, जब 5 मिनट भगवान ने दिए हैं और सोचना ही है तो बड़ा सोचो,
तो फ्रेंड्स ऐसे ही बड़ा सोचिए, पूरा वेस्टीज मैनेजमेंट आपके साथ है, गौतम बाली जी आपके साथ है, दीपक सूद, अभी 2 दिन पहले मैंने दीपक जी को बुलाया था, ओ माय गॉड कैसा मैनेजमेंट है, एक कॉल पर आती, एक कॉल पर मैनेजमेंट हमारे साथ तैयार है। और शानदार हमारे सुबह से लेके शाम तक हमारे ट्रेनर राजीव जी, हमारी आरती जी के तो भाई पूरा फैन है सब लोग। जिस हिसाब से आपने ना आरती मिस्टर ऑफ मिलान, ड्यू गार्डन, स्किन फॉर्मूला 9, पर्सनल केयर को उठाया ना, थैंक यू, यू आर अमेजिंग। मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ तो जरूर आरती तुम्हारा नाम लेती हूँ कि भाई आज कलर कॉस्मेटिक में जो महाराष्ट्र को बड़ा किया, थैंक यू आरती, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रखिए। इस समय आप सब हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। पीवीवीवी आता रहेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू आरती। Thank you so much, Lina, for the wonderful session. Seriously, awesome and beautiful session. Yes, I think जितने हम सोए हुए थे ना, सारे के सारे से उठ जाएंगे। अब उनको समझ में आ गया भगवान नहीं आने वाले, हमें खुद करना है सब। राइट। यस, सो डोंट वेट कि भगवान आएगा और आपको बचाएगा, हमें खुद करना है और हम ये खुद कर सकते हैं। हम घर पे ही बैठ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। प्लीज घर पे ही रहिए एंड प्लीज अगर आपके यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है तो वैक्सीन लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हो तो सब है, ये याद रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल एंड हैव अ नाइस डे। फिर से मिलते हैं एक नए लीडर के साथ। थैंक यू। थैंक यू आरती। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। बाय।